हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो वेलकम इन आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल। तो गाइज आज हम आपके लिए लाए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। तो गाइज आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो क्या होती है, देखिए मैंने पहले ही बताया कि किसी भी टेंस को समझने से पहले, किसी की भी सेंटेंस को लगाने से पहले उसकी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप देखिए इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान वर्ब के अंत में, यानी कि मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। यानी कि जैसे भूतकाल की ये बात है कि जैसे जो बात बीत चुकी थी। तो देखिए जैसे एग्जांपल में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए रूल ऑफ द ट्रांसलेट या रूल ऑफ द ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन का जो रूल है वो इसमें बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही साधारण है। तो गाइस देखिए आप कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज अगर करना है तो यूज करते हैं किसका? वाज का। हम वाज का यूज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और वेयर का यूज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो गाइस देखिए आपका जो मेन वर्ब है यानी कि कंटिन्यूअस है, इसलिए आपको मेन वर्ब में ing लगाना है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब देखिए गाइस आपको पहले पहचानना है कि टेंस किस काल का है। तो आपका टेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी इसके वाक्य, इस वाक्य के अंत में, इस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो गाइस अब देखिए हम बात करेंगे कि रूल ऑफ द ट्रांसलेशन। रूल ऑफ द ट्रांसलेशन में आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करना है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करना है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते समय क्या करेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए गाइस पहले हमको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वाज अथवा वेयर को यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वर्ब ऑफ द वर्ब, फर्स्ट ऑफ द वर्ब उसमें ing लगा लेंगे, उसके बाद से हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद से अगर कोई अदर वर्ड आया है तो उसको हम लिखेंगे। तो गाइस देखिए हम बात करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि राम खाना खा रहा था। देखिए रहा था, खा रहा था, तो आपका पहचानिए कि क्या है? राम खाना खा रहा था, यानी कि रहा था। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी कि राम। अब बताइए कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? तो सिंगुलर नंबर है तो आपका वाज, सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज करेंगे। राम वाज क्या? ईटिंग। राम वाज ईटिंग क्या? फूड। राम वाज ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा था। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपके ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल की। मान लीजिए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, जैसे तो 4 लिया है मैंने। अब देखिए जैसे मोहन बाजार जा रहा था, तो आपका पहचानिए रहा था, तो यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सीधे लगाइए सब्जेक्ट मोहन, सिंगुलर नंबर इसलिए वाज, मोहन वाज गोइंग, GOING, मोहन वाज गोइंग टू मार्केट, मोहन वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि ये काम हो चुका, मोहन बाजार जा रहा था। अंडरस्टैंड? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात, देखिए आप एग्जांपल को लगाएंगे तो आपकी जो टेंस है वो परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए हम बात करेंगे कि तुम स्कूल जा रहे थे,
यानी कि यू है, तो आपका यू कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है, तो आप यू के साथ वेयर का यूज करिए। यू वेयर गोइंग टू स्कूल, यू वेयर गोइंग टू स्कूल। देखिए गाइस, ये जो आपका स्कूल है, जैसे हम इसको स्कूल पढ़ देते हैं, बट ये रॉन्ग है। हमको स्कूल नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? स्कूल। स्कूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्कूल। तो ये आपका स्कूल है, ये न कि आप स्कूल पढ़ेंगे। देखिए स्कूल जो आपका है ये रॉन्ग, मतलब हम जो उच्चारण करते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आप इसको अब से क्या पढ़िएगा? स्कूल। मैं भी मतलब जल्दीबाजी में ही स्कूल ही बोल देता हूं, क्योंकि यही सबकी आदत यही हो चुकी है, लेकिन आप इसको पढ़िएगा तो इसको आप पढ़िएगा स्कूल। अंडरस्टैंड? तो गाइस कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर सॉरी, जैसे कि तुम्हारे पिताजी बाग में पौधे लगा रहे थे। तुम्हारे पिताजी बाग में पौधे लगा रहे थे, यानी कि आपके पिताजी सिंगुलर नंबर हैं, तो यानी कि योर फादर क्या कर रहे थे? पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज, योर फादर वाज क्या? पौधे लगाने की इंग्लिश प्लांटिंग, PLANTING। योर फादर वाज प्लांटिंग कहां पे? इन द गार्डन, इन द गार्डन। अंडरस्टैंड? योर फादर वाज प्लांटिंग इन द गार्डन। अंडरस्टैंड? देखिए ये तो आपका, जैसे कि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि सकारात्मक जो वाक्य होते हैं तो उसमें नहीं शब्द नहीं आता है। देखिए कोई भी टेंस हो उसके 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो गाइस ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो हम नेक्स्ट की यानी निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई थिंक आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो आप देखते जाइए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो मैं अपनी वीडियो और डालूं तो आपके यहां तक पहुंचती रहे। तो गाइस अब देखिए, जैसे कि माता जी खाना नहीं बना रही थी, तो यानी कि मदर वाज नॉट। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि वाज अथवा वेयर के बाद जस्ट बाद आपको नॉट का यूज कर लेना है। अंडरस्टैंड? वाज वेयर के बाद आपको नॉट का यूज, उसके बाद से ये सेम फंडा आपका जो अफर्मेटिव में अप्लाई हुआ वही आपका यहाँ पे निगेटिव में अप्लाई होगा। तो मदर वाज, MOTHERE नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो मदर वाज नॉट। देखिए खाने को बनाया नहीं जाता, पकाया जाता है। तो देखिए मदर वाज नॉट कुकिंग फूड, मदर वाज नॉट कुकिंग फूड, माता जी खाना नहीं बना रही थी। अंडरस्टैंड? देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बस वाज के बाद जस्ट, वाज अथवा वेयर के बाद आपको जस्ट नॉट का यूज कर लेना है। तो गाइज आपको नॉट का यूज कर लेना है। तो उसके बाद से आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल इन नेगेटिव, कि मीरा बाजार नहीं जा रही थी, यानी कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए मीरा। देखिए कोई भी नाम लिखने से पहले, किसी प्लेस का स्थान मतलब किसी प्लेस का नाम लिखने से पहले हमको यूज किसका करना है? अगर हम फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मीरा है, तो यहाँ पे यम जो है आपको कैपिटल से लिखना है। अंडरस्टैंड? वैसे तो मैं आपको देखिए बेसिक ग्रामर से मैंने स्टार्ट किया है, और गाइज मैं आपको ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ये तो अपना अभी टेंस चल रहा है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच चलेगी। तो मतलब धीरे धीरे आपको मैं स्पोकन की तरफ विद ग्रामरली मैं आपको लेके चल रहा हूं। देखिए मेरा जो वीडियो है आपको स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और पढ़िए, और आपके अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अंडरस्टैंड? तो गाइस देखिए जैसे यहाँ पे आया है कि
मीरा बाजार नहीं जा रही थी। तो देखिए मीरा, तो मीरा कौन सा नंबर है? मीरा आपका सिंगुलर नंबर, तो इसलिए यूज वाज का करेंगे। मीरा वाज, डायरेक्टली नॉट का यूज इसके वाज के बाद। मीरा वाज नॉट गोइंग मार्केट। मीरा वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। अंडरस्टैंड? अब देखिए सोहन कल कार नहीं चला रहा था, यानी कि नहीं नहीं, इसमें देखिए नेगेटिव में नहीं ये आपका आता है। देखिए सोहन कार नहीं चला रहा था, यानी कि सोहन, यस कैपिटल से, सोहन वाज नॉट ड्राइविंग, सोहन वाज नॉट ड्राइविंग कार। किसको? कार को। यानी ये आपका सोहन सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, आपका नॉट आ गया मेन वर्ब, उसके बाद आईएनजी लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड यानी कल है। यहाँ पे आपका कल है, तो यहाँ पे स्टरडे, YESTERDAY। तो गाइस अब देखिए सोहन वाज नॉट ड्राइविंग कार स्टरडे, सोहन कल कार नहीं चला रहा था। तो गाइस दीपा नहीं रो रही थी, तो देखिए यहां पे आप लगा लीजिए कि दीपा कैपिटल से लिखना है, दीपा सिंगुलर नंबर है, तो दीपा वाज नॉट वीपिंग, दीपा वाज नॉट वीपिंग। अंडरस्टैंड गाइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का गाइस मतलब ही होता है कि आपको प्रश्न, आपसे प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा। तो देखिए गाइस जैसे कि प्रश्न पूछने का काम, आपसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो देखिए प्रश्न पूछने में आपको दो कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे थे, जैसे ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस है, क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे, कहां खा रहे थे, कहां नहा रहे थे, कहां गा रहे थे। तो मतलब आपको क्या से वर्ड आपके शुरू होंगे। ओके, तो गाइस हमको ये देखना है कि अगर आपके क्या से शुरू हो रहे हैं तो आपको दो कंडीशन अप्लाई होगी। आपका एक क्या से शुरू होगा और आपको एक कंडीशन होगी कि आपको जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा। तो गाइस जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो हम बात किस चीज की करेंगे कि हमको, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के मान लीजिए पहले आया, जैसे क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इसके लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली आपको वाज अथवा वेयर को उठा ले आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और आपको अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो आप उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखिएगा, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद से जैसे कि मैंने लिखा है कि मान लीजिए अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट आया है तो नॉट, उसके बाद फर्स्ट वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर आपको मान लीजिए कि सेंटेंस जो आपका है ये इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो पहले उसी को ही हम उठा लाते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से वाज अथवा वेयर, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आया है तो नॉट, उसके बाद फर्स्ट वर्बिंग ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? तो गाइस हम देखते हैं एग्जांपल से कि एग्जांपल में हमको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कि क्या मनोज यहां पढ़ रहा था, तो देखिए जैसे क्या से स्टार्ट हुआ तो आप लगा लीजिए कि मनोज सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज, वाज कैपिटल से लिखिए, मनोज, वाज मनोज क्या कर रहा था, रीडिंग, वाज मनोज रीडिंग कहां पे, हियर, यानी कि यहां पे। तो ये वाज मनोज रीडिंग हियर, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क ये लगाना मत भूलिएगा दोस्त। तो देखिए अब बात करेंगे कि वाज को पहले उठा लाइए, मनोज, वाज मनोज रीडिंग हियर, क्या मनोज यहां पढ़ रहा था। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम पढ़ रहे थे। अब देखिए
पहले क्वेश्चन वर्ड आपका क्या से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी क्या से स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उठा लाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर नंबर था सब्जेक्ट, इसलिए वाज का यूज, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वेयर, इसलिए वेयर का यूज करेंगे। तो वेयर यू रीडिंग, वेयर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। तो देखिए ये आपका ये एग्जांपल समझ में आपके आ गया होगा। देखिए जो भी आपके नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझसे क्या तुम्हारी बहन तुम्हें पीट रही थी। तो देखिए क्या तुम्हारी बहन, भाई लड़ाई हो रही है तो क्या तुम्हारी बहन तुम्हें पीट रही थी, यानी कि प्रश्न पूछने का काम किसे, क्या से शुरू किया। तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य के पहले आया, इसलिए वाज अथवा वेयर को उठा लाएंगे। तो आप लगाइए वाज योर सिस्टर, वाज योर सिस्टर बीटिंग, BEATING। यानी देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे पीटने की इंग्लिश अलग होती है, मारने की इंग्लिश अलग होती है। पीटने का मतलब कि भाई हाथ पांव भले टूट सकता है तो लेकिन वो आदमी जान से नहीं जाएगा, यानी कि वो जिंदा ही रहेगा। तो उसको यहाँ पे हम पीटिंग यानी बीटिंग लगाते हैं। जैसे कि किसी को अगर जान से मार दिया गया तो उसके लिए हम किल का यूज करते हैं। तो आप देखिए वाज योर सिस्टर बीटिंग, किसको, यू को। आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज अथवा वेयर, सब्जेक्ट, उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। तो गाइस कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए मैंने दो कॉलम बनाया है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वो वाक्य के पहले आया है, और ये जो आपका एग्जांपल ये दे रखा है मैंने, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है। तो गाइस अब देखिए हम बात करेंगे कि क्या वह खाना खा रहा था। तो यानी कि was he eating food। was देखिए क्वेश्चन वर्ड लगाना मत भूलिएगा, was he eating food। अंडरस्टैंड। तो कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए ये जो आपका एग्जांपल है ये वाक्य के यानी सेंटेंस के बीच में आया है। तो आप देख लीजिए तुम्हारे पिताजी लखनऊ से क्यों आ रहे थे। तो यानी कि अरे तुम्हारे है, यहाँ पे तुम्हें लिख लिया है मैंने, तुम्हारे यानी तुम्हारे पिता यानी कि योर फादर यानी आपके पिताजी तो क्यों आ रहे थे। तो देखिए वाई को आप पहले उठा लाइए, वाई को पहले उठा ले आइए, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन यूज वाज अथवा वेयर। तो वाई वाज योर फादर, वाई वाज योर फादर coming from Lucknow। why was your father coming from Lucknow, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो गाइस देखिए why was your father coming from Lucknow यानी कि तुम्हारे पिताजी लखनऊ से क्यों आ रहे थे। अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल कि वह तुम्हें क्या दे रहा था, यानी कि क्या दे रहा था, what यानी कि what was। क्यों, क्योंकि यहां पे जो वह है वो आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए what was he, GIVING। what was he giving you, what was he giving you, वह तुम्हें क्या दे रहा था। तो यहाँ पे आप लगाए, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो आप क्वेश्चन वर्ड को देखिए, यहाँ पे मैंने क्या की जो इंग्लिश है उसको पहले यहाँ पे मैंने उठा लाया, उसके बाद से was का यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये आपका कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस इसलिए ING ऐड किया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब देखिए कुत्ता आधी रात को क्यों भौंक रहा था।
देखिए कुत्ता आधी रात को क्यों भौंक रहा था, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपका जो क्यों है वो सेंटेंस के बीच में आया है, तो जब मिडिल में आया तो सीधे उसी को उठा लाइए। व्हाई वाज डॉग barking, why was dog barking in midnight? Why was dog barking in midnight? कुत्ता आधी रात से क्यों भौंक रहा था। तो गाइस देखिए कि वह लड़की किसको गाली दे रही थी, वह लड़की किसको गाली दे रही थी, तो आप सीधे किसको यानी कि whom। अब देखिए वह लड़की तो आपका सिंगुलर नंबर है, तो whom was कौन that girl, whom was that girl, whom was that girl whom was that girl abusing, A-B-U-S-E-I-N-G, whom was that girl abusing, वह लड़की किसको गाली दे रही थी। अंडरस्टैंड। अब देखिए गाइस कमिंग टू लास्ट एग्जांपल, अब देखिए वह बगीचे में क्या कर रही थी, वह बगीचे में क्या कर रही थी, यानी कि what was she doing, what was she doing, कहां पे, in the garden, what was she doing in the garden। तो गाइस आज आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ, तो जल्द ही लौटेंगे। तो गाइस आपने अगर इस मेरे चैनल को, इस इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जो ना समझ में आए कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। तो गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे पढ़ाऊंगा, और मैंने कि जैसा कि आपसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाऊंगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आप इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो जाते जाते हम आपको एक कोट सुनाते हैं कि मंजिलें मिलना ना मिलना तो मुकद्दर के हाथों में है। अरे खता तो तब होगी, अरे गलती तो तब होगी कि जब हमने संघर्ष नहीं किया होगा। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को, और सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।